माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदा नंदन प्रजा जन रंजन यशोदा नंदन प्रजा जन रंजन हरि बोल। यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदा नंदन प्रजा जन रंजन यशोदा नंदन प्रजा जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Ram Hare 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 Krishna Hare Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Ram Hare 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 Ram Hare Ram Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Sitaram Jaya Sitaram 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 Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Savidanena Bhutale Swayam Rupa Kadamaiham Dadati Swapadantikam Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne
गौरद्विषे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे नाथाय रघुनाथाय सीताया पतये नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते श्रीरामाय ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते श्रीरामाय ओम नमो भगवते श्रीरामाय 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 श्रीरामाय। पंडरीनाथ की जाय, श्री विठ्ठल रुक्मिणी की जाय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जाय, अयोध्या धाम की जाय, मिथिला पुरी की जाय, सीता नवमी महोत्सव की जाय, श्री प्रभुपाद की जाय। गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all good to Sri Guru and Sri Gauranga. Srila Prabhupada. हो गया काम। सारे काम सफल हो जाते हैं। राम नाम से। हरी हरी। तो कथा तो प्रतिदिन हो रही है या कल हुई, आज भी होने जा रही है। तो कल रामायण का बालकांड का प्रथम सर्ग का स्मरण किया, फिर संस्मरण हुआ। और उस बालकांड के प्रथम सर्ग को हमने ही नहीं कहा, ऐसा समझ ही है। मूल रामायण या संक्षिप्त रामायण
के रूप में भी वो सर्ग है, प्रथम सर्ग बालकांड का, उसका हम संस्मरण कर रहे थे। हरि हरि। तो कथा तो हुआ, प्रथम सर्ग कथा कौन सुनाए? नारायण। फिर वो नारद भी है और रामद भी है, कह सकते हैं। नारायण को देने वाले नारद, राम को देने वाले रामद। कृष्णद भी हो सकते हैं, है ही भी वे केवल नारायण के भक्त नहीं है। नारायण 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 बद्री नारायण। तो हमारे आचार्य है नारद मुनि, हम उन्हीं की परंपरा में आते हैं। ब्रह्मा नारद मध्व गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य रहे श्रील प्रभुपाद की। तो हमारी परंपरा नारद की ही परंपरा है। तो नारद हमको भी, क्यों नहीं है, ये हमें नारायण भी देते हैं, राम को भी देते हैं और कृष्ण को भी देते हैं। या नारायण की कथा या राम की कथा या कृष्ण की कथा सुनाते हैं वे, और ये सुनाने के लिए ही तो सारा सर्वत्र भ्रमण करते हैं। परिभ्रमण या परिव्राजकाचार्य श्री नारद मुनि की, ऐसा कोई है परिव्राजकाचार्य जितना नारद मुनि परिभ्रमण करते हैं पूरे ब्रह्मांड भर में। और ब्रह्मांड के बाहर भी जा सकते हैं, वैकुंठ भी जाते हैं, गोलोक भी जाते हैं, वहाँ से लौटते हैं, एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड भी जाते हैं। हरि हरि। ऐसे श्रील नारद मुनि के मुखारविंद से हम कल रामायण की संक्षिप्त कथा सुने। तो उसी के अंतर्गत फिर नारद मुनि ने प्रस्थान भी किया। तब वाल्मीकि मुनि, उसको भी हम सुना रहे थे। हरि हरि। इसके उपरांत वैसे वाल्मीकि मुनि तमसा नदी के तट पर पहुंचे। उनके साथ उनके शिष्य भरद्वाज मुनि भी थे। तमसा नदी में, उस तमसा नदी का भी वर्णन है। उसके पावित्र्य और उसका जल इतना शुद्ध था। अकर्दम, अकर्दम, कर्दम मतलब कचरा या मिट्टी। अकर्दम, कोई कचरा नहीं था, धूल नहीं था, अमल था वो जल, उस कर्दम, उस तमसा नदी का। और ये भी लिखा है कि कितना शुद्ध था, जैसे ऋषि मुनियों के मन होते हैं शुद्ध या पवित्र, वैसे ही ये नदी भी पवित्र थी, तमसा नदी।
तो उनको स्नान करना था वहाँ, तो स्नान के पहले थोड़ा विश्राम करते हैं तमसा नदी के तट पर। और उसी समय कल जो हमने संक्षिप्त में कहा था, दो पक्षियों को देखा, क्रौंच और क्रौंची कहा है रामायण में, द क्रेन्स अंग्रेजी में कहते हैं, से बगुले जैसे। तो वह एक शिकारी आधम का, और उसमें से जो नर था उसका वध किया, और मादा का जो नारी थी, नर की नारी क्रौंची, उसका जो मनस्थिति और व्याकुलता के संबंध में भी हम कुछ कहे सुने। और वो दृश्य देख के वाल्मीकि मुनि का मन द्रवीभूत हुआ। उनको आई दया उस क्रौंची पर, और उन्होंने शाप दिया उस शिकारी को। और शाप के वचन, मा निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती समः, और भी है आगे। तो ऐसा शाप दिया इन शब्दों में, तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। तो कर रहे थे शोक वाल्मीकि मुनि, किंतु उनके मुखारबिंद से निकला श्लोक। और उनको अचरज भी लगा। वैसे मैंने कभी भी किसी श्लोक की रचना न तो की थी या स्वयं का रचित श्लोक मैंने कभी कहा भी नहीं था। इतना पंक्तिबद्ध और छंदबद्ध था वह श्लोक। परफेक्ट मीटर, अनुष्ठुप छंद था वो, अनुष्ठुप छंद। छंदों के कई नाम या कई प्रकार है, उसमें से एक छंद है अनुष्ठुप छंद। भगवत गीता के अधिकतर श्लोक जो है, और उसे शास्त्रों के अधिकतर जो श्लोक है, या रामायण के भी अधिकतर जो श्लोक है, अनुष्ठुप। उसमें आठ अक्षर होते एक एक पद में, तो 4 पद होते हैं ना। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे 1, समवेता युत्सवा 2, मामकः पांडवाश्चैव 3, किम कुर्वत संजय 4, लाइक दिस। तो हर पद में 8 अक्षर होते हैं। तो ऐसे इस छंद का नाम है अनुष्ठुप छंद। तो वाल्मीकि मुनि के मुखारविंद से प्रकट ये श्लोक अनुष्ठुप छंद वाला श्लोक था। तो उनको आश्चर्य भी हुआ, कैसे कहा मैंने। और फिर ये भी सोच रहे थे, ओके, तो दरमियान उन्होंने फिर स्नान भी किया है। ये सोचते सोचते ही कैसे किया, क्यों शाप दिया, नहीं देना चाहिए था, ऐसा भी मन में कुछ द्विधा उत्पन्न हुई। दिया तो सही किया कि दिया तो गलत मैंने कार्य किया। हरी हरी।
ये सोचते हुए वे स्नान किए और भरद्वाज मुनि को कलश में जल भर के लेने के लिए कहा और वाल्मीकि मुनि अपने आश्रम की ओर लौट रहे हैं और भरद्वाज मुनि उनके पीछे पीछे अनुगमन करते हुए वे दोनों आश्रम की ओर लौट रहे हैं। और जब वे वहाँ लौटे, वहाँ और एक आश्चर्य वाली बात या अनुभव किया है वाल्मीकि मुनि ने। आजगाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रभु चतुर्मुखो महातेजा द्रष्टुम तम मुनिपुंगवम। वहाँ पहुँच गए, चतुर्मुखी ब्रह्मा पहुँच गए, अपने हंसयान पर विराजित होके वहाँ पधारे हुए ब्रह्मा जी का दर्शन किया और फिर स्वागत हुआ है, पाद प्रक्षालन हुआ है, आसन ग्रहण कराया और ये सब जब वे कर रहे थे वाल्मीकि मुनि, तो मन ही मन में सोच ही रहे थे। क्या सोच रहे थे? ओ, कैसे मैंने कहा ये श्लोक और क्यों कहा मैंने श्लोक, यही विचार उनके मन में आ रहे थे। तो फिर उन्होंने, ब्रह्मा जी वहाँ उपस्थित थे ही, उन्हीं से जिज्ञासा की, ये कैसे हुआ, मैंने श्लोक कैसे कहा, या किसने कहलवाया ये श्लोक। तो इसके उत्तर में ब्रह्मा जी कहते हैं, शांत हो जाओ, इसका कारण मैं ही हूं, मेरी प्रेरणा से ये हुआ। या मैंने प्रेरणा दी फिर सरस्वती मैया की, और सरस्वती ने तुम्हारे मुखारबिंद से ये वचन निकलवाए। और अब मैं तो एक श्लोक तो तुमने कहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम ऐसे हजारों श्लोक कहोगे और ऐसे हजारों श्लोक तुम लिखोगे। रामस्य चरितं कृत्स्नं कुरु त्वं ऋषि सत्तमा। तो इसी के साथ ब्रह्मा जी का आदेश वाल्मीकि मुनि को, क्या आदेश? रामस्य चरितं कुरु, राम का चरित्र की रचना करो। कृत्स्नम मतलब संपूर्ण रामायण की रचना करो तुम, हे ऋषि वाल्मीकि ऋषि, और तुम सत्तमा श्रेष्ठ हो, हे श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि मुनि, तुम रामायण की रचना करो। और तो तुम जिस रामायण की रचना करोगे, तो कब तक लोग उसको सुनते रहेंगे, कब तक ये रामायण प्रसिद्ध रहेगा, पॉपुलर होगा,
कब तक? तो ब्रह्मा कहते हैं यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितस्य महीतले तावद् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। जब तक रहेंगे पहाड़ पर्वत इस संसार में, और जब तक रहेगी नदियाँ महीतले, इस पृथ्वी पर नदियाँ बहती रहेगी, तावत तब तक ये रामायण की कथा लोकेषु प्रचरिष्यति, इसका प्रचार होता रहेगा। तो हो रहा है कि नहीं? पहाड़ भी है कि नहीं? पहाड़ तो समाप्त नहीं हुए। तो जब तक ये प्रलय नहीं होता, जब तक पृथ्वी है, अब पृथ्वी है मतलब पहाड़ है, पृथ्वी है मतलब महीतले, इस पृथ्वी के पृथ्वी पर नदियाँ भी है, तब तक। और फिर जब तक है सूरज और चांद, ऐसे लोग कहते रहते हैं। कोई बदमाश मर गया तो लोग नारे लगाते रहते। हमने दिल्ली में ऐसा, वैसे भारतवर्ष में चल रहा था, कोई संजय नामक व्यक्ति नहीं रहे तो कब तक इनका नाम बना रहेगा? जब तक सूरज और जब तक चांद। लेकिन सूरज और चांद तो है, लेकिन उनका नाम तो अभी दुनिया भूल गई, किसी को पता भी नहीं है। थे कि वे नहीं थे, ऐसी नकल करते रहते हैं। रामायण में ऐसा कहा है, राम के संबंध में कहा है, तो चलो हम और किसी हरी हरी दानव के संबंध में कहते हैं, कहते रहते। वे स्वयं ही दानव होते, दानवी प्रवृत्ति की होते, तो किसी महादानव, कैसा दानव? महादानव। कोई गधा है तो फिर गधों की सभा है तो फिर किसको सभापति बनाते हैं? महागधा चेयरमैन बनता, सभापति बनता है। तो दानवी प्रवृत्ति के जगत में ये सब चलता रहता है। जय श्री राम। तो मेरी प्रेरणा से ही और सरस्वती की कृपा से मैंने लीला कथा तो देखी तो नहीं है, न तो सुनी है, और आप कह रहे हो कि रामायण की रचना करो और रामायण संपूर्ण होना चाहिए, कृत्स्नम। उसकी चिंता मत करो, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ये सारा ज्ञान, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो ब्रह्मा स्वयं ही आचार्य है। ये सारी लीलाएं कथाएं तुम्हारे हृदय प्रांगण में प्रकाशित होगी। इन लीलाओं को तुम देख पाओगे। अभी ये लीला संपन्न हो रही है, जैसे कल हम बता रहे थे। रामायण की रचना तभी हुई जब राम इस संसार में अभी थे, वैसे अभी अभी प्रकट हुए थे, अभी अभी कुछ लीलाएं संपन्न हुई है। अब तो हजारों वर्षों तक राज्य करेंगे, 11,000 वर्ष रहेंगे। उसमें से
कितना समय बीत चुका था, ज़्यादा तो नहीं। 16 वर्ष के थे वे भगवान, तो उनका विवाह हुआ लगभग। फिर अयोध्या लौटे, फिर कुछ समय वहाँ रहे अयोध्या में, और फिर वनवास कितने सालों का? 14 सालों का। तो 16 और 14 30। तो वह तो लौटे हैं वनवास से, तो कुछ ही समय के उपरांत राजा बने हैं। और फिर कल हम बता रहे थे वो धोबी की बात, धोबी ने क्या क्या खरी कोठी खोटी नहीं सुनाई। वो तो अपने पत्नी को डांट रहे थे, घर से बाहर निकाल रहे थे, तो फिर राम ने वैसे ही किया, सीता को पुनः वनवास में भेजा। वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रहने लगी, और वही लव और कुश का जन्म भी हुआ है। तो कुछ ज़्यादा साल तो नहीं, 30 और ऊपर कुछ साल। तो वह इतने ही साल, तो अभी 11,000 बचे ही है। कुछ 30-40 साल का हो बीत चुके हैं, तब ये रामायण की रचना हुई है। हरी हरी। तो वह तो जो भी घटनाएं घटी है, लीलाएं संपन्न हुई है, ये सारी लीलाओं का घटी है भूतकाल में, एक दृष्टि से। जैसे भगवान की लीला तो सब समय कैसी होती है? कौन से काल में होती है? वर्तमान काल में ही होती है। ये भी समझने की बात है। भगवान की लीला सब समय वर्तमान काल में होती है। मतलब सभी लीला सब समय विद्यमान रहती है, कभी नष्ट नहीं होती। इसीलिए भगवान को जब हम कहते हैं, क्या कहते हैं? सत चित आनंद, सच्चिदानंद घन भगवान। जय श्री राम है, फिर श्री कृष्ण है, या श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है। तो सत मतलब शाश्वत, इटर्नल। तो भगवान की सत, जिसको फिर संधिनी शक्ति का, संधिनी, ये सब सिद्धांत कहते जाएंगे तो लीला तो नहीं होगी। लेकिन इन लीलाओं को वैसे समझना भी चाहिए। कैसे समझना चाहिए? तत्वतः जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो हरि हरि एवं यह वेत्ति तत्वतः। इन लीलाओं को कैसे जानना चाहिए? तत्वतः जानना चाहिए, तत्वतः, सिद्धांत के साथ, सिद्धांत के साथ। और सिद्धांत बलिया न कर आलस भी कहा है। जब सिद्धांत कहने का अवसर है या समय है, तो आलस नहीं करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद इस सिद्धांत की बातें भी पुनः 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 दोहराते रहे। तो सिद्धांत के समझ के साथ, या सिद्धांतों को या तत्वों को समझाते हुए भी कथा सुननी और सुनानी चाहिए। हरि हरि। तो भगवान की एक शक्ति संधिनी, संधिनी, तो भगवान की
उपस्थिति को या स्थिति को कायम बना के रखना है, सदा के लिए बना के रखना है। ऐसा कार्य भगवान की शक्ति करती है, उसको संधिनी शक्ति कहते हैं। संधिनी, संधिनी, संवित और फिर लादिनी। सत से संधिनी, चित से संवित और आनंद से लादनी, लादनी शक्ति। तो संधिनी शक्ति भगवान, तो ये जो जब तक पर्वत है, नदियाँ है, तब तक ये कथा बनी रहेगी, यह कथा का प्रचार होता रहेगा। तो इस कथा को पुरानी नहीं करना है, या कथा को नष्ट नहीं करना है। ये कौन करवाता है फिर? भगवान की संधिनी शक्ति इन लीलाओं को, आज की ताजी खबर को ताजा बनाए रखती है, संधिनी शक्ति। और फिर लीला ही नहीं, भगवान का अपना स्वरूप भी है, वो भी शाश्वत है, वो भी कोई पुराना नहीं होता। और भी संवित है, और फिर लादनी है, लादनी शक्ति। भगवान की लादनी शक्ति कौन है? सीता है। राम की है सीता, और नारायण की है लक्ष्मी, और कृष्ण की है राधा रानी की जय, सीता रानी की। तो सीता भगवान की शक्ति है, लेकिन शक्ति बन जाती है व्यक्ति। शक्ति मूर्तिमान बनती है, इसको अंग्रेजी में पर्सोनिफिकेशन। शक्ति रूप धारण करती है। तो आज के दिन सीता ने रूप धारण के लिए किया, जो राम की लादनी शक्ति है, उसने रूप धारण किया। और सीता नवमी महोत्सव के आज के दिन वो रूपवती बनी। या प्रकट लीला में, अयोध्या में जो लीलाएं संपन्न हो रही है, राम की लीला इस ब्रह्मांड में संपन्न हो रही है, उस लीलाओं का नाम क्या है? फिर सिद्धांत की बात है, कैसी लीला ये प्रकट लीला है, या उसको नैमित्तिक या प्रासंगिक, कोई प्रसंग, कोई कारण बन जाता है, तो फिर भगवान प्रकट हो जाते हैं। वो बदमाश रावण सबको रुला रहा है, इसीलिए देवताओं ने विशेष प्रार्थना की, प्रभु प्रभु अब प्रकट होने का समय आ गया। वैसे भी क्या क्या हो रहा है? धर्मस्य ग्लानिर्भवति, धर्म की होती है जब ग्लानि या हानि या ह्रास, तब क्या होता है? तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब मैं प्रकट होता हूँ। तो कोई प्रसंग या कोई कारण बनता है, इसलिए प्रासंगिक लीला कहते हैं, नैमित्तिक लीला। ये बस कहीं पर जा रही है, सोलापुर जा रही है, तो एसटी बस के आगे क्या लिखा होता है? प्रासंगिक करार। कोई प्रसंग, कोई घटना घट रही है या घटने वाली है सोलापुर में, इसीलिए ये प्रासंगिक कोई कारण है, इसीलिए बस पहुंचेगी, सोलापुर में प्रकट होगी या लोगों को ले जाएगी। तो anyway, हरि हरि, जय श्री राम।
तो ये सारी लीलाओं का दर्शन तुम कर पाओगे, ब्रह्मा कह रहे हैं वाल्मीकि मुनि को। और फिर तुम लिख लेना। तो इत्युक्ता भगवान ब्रह्मा तत्र एव अंतरधीयता। इतना कहकर ब्रह्मा अंतर्धान हुए, या अपने यान पर विराजमान हुए, हंस को पार किया होगा वाल्मीकि मुनि के आश्रम के प्रांगण में विराजमान होके बैक टू ब्रह्मलोक या सत्यलोक के लिए प्रस्थान किए। तो उसके उपरांत उन्होंने वाल्मीकि मुनि ने रामायण की रचना की। तो जैसे जैसे लीला उनके समक्ष प्रकट होती गई, और ये नाम का भी प्रभाव या फल, ऐसा भी फिर कहना पड़ता है। वाल्मीकि एक समय वाल्याकोड़ी, ऐसा मराठी में तो कहते हैं, रत्नाकर उनका नाम, पहले का नाम रत्नाकर बताया जाता है। और वे स्वयं ही थे दरोडेखोर, बड़े डाकू थे। और हरी हरी फिर वहाँ भी नारद मुनि पहुँच गए वहाँ भी पहुँचे थे। तो वह अब यहाँ पहुँचने के पहले, यहाँ तो तुम रामायण की रचना करो ऐसा आदेश दे रहे हैं, लेकिन उसके पहले जब ये वाल्मीकि जब डाकू थे तो और भी कई सारे आए और गए और उनको सबको लूट लिया इस डाकू रत्नाकर ने। फिर नारद मुनि आ गए। आप क्या लूट सकते हैं, उनके पास तो लूट सके तो लूट। राम नाम के हीरे मोती बिखराओ मैं गली गली। बस हरि नाम के मोतियों को, रत्नों को मैं वितरित करता हूँ, बस इतना ही धन मेरे पास है, और तो कुछ नहीं है, देख लो। तो वह तो तुम राम नाम लो, राम नाम का जप करो, रैम रैम भी नहीं, क्या कह रहे थे, मरा 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 मरा, मतलब कैसा कैसा जप कर रहे थे, अपराध अपराध पूर्ण, सारा उल्टा सुल्टा उल्टा पाल्टा क्या सब। तो धीरे धीरे सीधे हो गए। ऐसा ही होता है, अभ्यास करते हैं हम, जप करने का अभ्यास करते हैं, साधना करते हैं, तो चेतो दर्पण अमार्जनम हुआ और राम राम राम। अरे एक स्थान पर बैठकर, लेकिन सोकर नहीं, बैठकर ध्यान अवस्था में उन्होंने क्या किया, राम नाम का जप किया। राम नाम राम नाम राम नामैव केवलम
कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। ऐसा वचन भी रामायण महात्म्य में आया है। जैसे हम लोग कहते हरेर नाम, तो इसमें यहाँ लिखा है राम नाम राम नाम राम नामैव केवलम। तो वाल्मीकि मुनि राम नाम का जप करते हुए फिर वे वाल्मीकि हो गए। तो जहाँ जप कर रहे थे वहाँ एक वल्मीक का निर्माण हुआ। वल्मीक, मराठी में उसको वारुल कहते, वारुल, एंट हिल, अंग्रेजी में उसको एंट मतलब चींटी और हिल मतलब छोटा सा पहाड़ बन गया, जहाँ वे ध्यान पूर्वक जप कर रहे थे, समाधिस्थ हुए, देह भान नहीं रहा। हम जो सो जाते हैं तो क्या होता है, देह भान नहीं रहता। और यह सोना भी नहीं है और देह भान भी नहीं हो, एक ही साथ। तो कई सारी चींटी आ गई, उन्होंने खा लिया, सब खून पिया, मांस खाया, बच गई केवल हड्डी बची है। और हड्डी है, प्राण भी है, और हरि नाम भी है, राम नाम भी है। हरि हरि। तो ये उनकी गुणवत्ता है, इसीलिए उनको जैसे ब्रह्मा जी कहे ऋषि सत्तमा, ऋषियों में तुम श्रेष्ठ हो। ये वाल्मीकि मुनि। तो तुम्हें अधिकार है। जय श्री राम। धनुष बाण। तो रामायण की रचना की, रामायण की रचना पूरी हुई। तब सोच रहे थे कौन, हरि हरि, कौन करेगा प्रचार इस रामायण का। रामायण की रचना तो हो गई, मुझे जो कार्य दिया था उसको तो मैंने पूरा कर लिया, लेकिन केवल राइट बुक्स ही नहीं, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। तो श्रील प्रभुपाद ग्रंथों की रचना तो किए, इसके बाद क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स का वितरण होना चाहिए। तो मैंने रामायण की रचना तो की, इसका प्रचार होना चाहिए, इस लीला कथा का। कौन करेगा प्रचार? ऐसा वाल्मीकि मुनि सोच ही रहे थे। तो इतने में क्या हुआ, लव और कुश ने आकर आश्रम पर बेल बजाई। बेल तो नहीं होगी, और क्या हम अंदर आ सकते हैं? मैं आए कम इन? मुनि जी, सर तो नहीं, या प्लीज कम। तो उन्होंने प्रणाम किया और बैठे। लव और कुश सीता के लाडले प्यारे सुकुमार बालक।
और सुंदर भी। कितने सुंदर? राम जैसे सुंदर। बिंब प्रतिबिंब। राम अगर बिंब है तो ये थे प्रतिबिंब, ऐसा भी रामायण में उल्लेख है। तो ये बालक जैसे वहाँ पहुँचे तो वाल्मीकि मुनि ये प्रचार करेंगे। तो वाल्मीकि मुनि इन दोनों को सारा रामायण पढ़ाए, सिखाए, और इन दो बालकों ने, वे श्रुतिधर तो थे ही, एक बार सुन लिया तो याद हो गया, और फिर वे स्वयं गायन करने लगे। वीणा बजाते हुए रामायण की कथा, संगीतमय कथा करने लगे। जैसे श्रील व्यासदेव भी भागवत की रचना किए, तो मुझे कोई प्रचारक भी तो चाहिए। तो श्रील व्यासदेव अपने पुत्र को ही स्टूडेंट बनाए, शुकदेव गोस्वामी को भागवत पढ़ाए, सिखाए, तभी तो भविष्य में वही शुकदेव गोस्वामी जो ट्रेंड थे, भागवत की शिक्षा को प्राप्त किए थे, वही बन गए भागवत के वक्ता, प्रचारक। तो यहाँ पर भी रामायण के प्रचारक, प्रथम जो प्रचारक बने वे थे लव और कुश। तो उन्होंने ये कथा, पहले तो अभ्यास कर रहे थे, कथा करने का अभ्यास सीख भी रहे थे। ये मधुर कथा, रसमय कथा, जिसमें वीर्य रस, राम का वीर्य, शौर्य, माधुर्य, सीता और राम के मध्य का जो माधुर्य है, मधुर लीला है, उसकी कथा है। कोई रौद्र, कुछ ऐसा विकराल रूप या स्थिति, उसका भी वर्णन है। कुछ हास्य विनोद रस वाली भी कथाएं हैं। ऐसा पूरा सभी रसों से पूर्ण ये वाङ्मय या ये काव्य, इसीलिए रामायण को महाकाव्य कहते हैं। महाकाव्य, कई सारे रस, भिन्न भिन्न रसों से युक्त ये रामायण। तो फिर धीरे धीरे अब लव और कुश वन में सर्वत्र अलग अलग आश्रमों में जाकर कथा सुनाने लगे, हरी हरी। और जैसे तो जहाँ जहाँ वे कथा करते तो वहाँ उस वन के ऋषि मुनियों की सारी बहुत बड़ी भीड़ एकत्रित होती, और लव और कुश उन सभी श्रोताओं को प्रिय बन गए। और जब वे कथा का श्रवण करते सारे ऋषि मुनि, तो ध्यानावस्था में या तल्लीन होके और कथा सुनते तो उनका शरीर में रोमांच, क्योंकि जब कथा सुनते लव और कुश ने कही हुई कथा
ऐसी कथा सुनाते हुए भाव और भक्ति से युक्त, और तो श्रोतागण उस लीला को देखने लगते हैं। उस ऑडियो का बन जाता वीडियो। तो जैसे वैसे वो कथा सुनाते, वो प्रत्यक्ष सारे ऋषि मुनि हमारे आंखों के सामने हो रही है कथा, ये लीला, ऐसा अनुभव करते हुए। और फिर कथा के उपरांत ये छोटे सुकुमार बालकों को आगे आकर उनको आलिंगन देते, हो सकता है कई उनके चरणों को छूते, तो कुछ उनके बालों को सूंघते। ये भी स्नेह व्यक्त करने का प्रकार है। बालों को सूंघते और कई सारी भेंट देते उनको। हर ऋषि मुनि कुछ न कुछ भेंट देता उस कथाकार लव और कुश को। कोई कमंडलू देता, और क्या क्या ऐसे कई सारे। वीणा तो पहले था उनके पास, वीणा देता। कोई लंगोट भी देते। या कोई पत्रम पुष्पम फलम, कोई जड़ी बूटी, अलग अलग भेंट दे देते प्रसन्न होके। तो फिर धीरे धीरे ये कथाकार लव और कुश कथा करते 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 परिभ्रमण करते करते पहुँचे अयोध्या में पहुँच गए। और अयोध्या के गलियों में अब रामायण की कथा, राम की कथा हो रही है। और ये राम की कथा अयोध्या में टॉक ऑफ द टाउन हो गई, अंग्रेजी में कहते हैं। मतलब सर्वत्र बोलबाला, तुमने सुना, तुमने देखा, सुना, कोई बालक आए हैं और संगीत में कथा सुनाते हैं, राम की कथा सुना रहे हैं। और वे जब कथा सुनाते हैं तो लोग बैठे हुए सुना रहे हैं तो लोग आके बैठ जाते हैं। लव कुश खड़े होके फिर कथा कहने लगते तो सारे लोग खड़े होके सुनते। लव कुश आगे जा रहे हैं, चल के गायन तो चल ही रहा, कथा हो रही है, लोग उनके पीछे पीछे जाते। ये समाचार राम के कानों तक पहुंच गया। राम के मन में इच्छा जगी, मैं भी सुनना चाहता हूं, मैं क्यों वंचित रहूंगा ऐसी कथा से। तो बुलावा आया और लव और कुश दरबार में पहुंच गए। और पूरी सभा भरी है, खचाखच दरबार। राम है, लक्ष्मण है, भरत है, शत्रुघ्न है, सारी माताएं हैं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, वशिष्ठ मुनि है, सारे मंत्रीगण है, कई सारे पदाधिकारी है, VVIPs को आमंत्रण दिया है। और फिर संकेत होता है प्रारंभ कीजिए कथा। तो प्रारंभ हो गई कथा। अयोध्यावासी राम राम राम, दशरथ नंदन राम राम,
अयोध्यावासी दशरथ नंदन पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम राम पतित सीता मोहन राम राम सीता मोहन बोलो राम जय श्री राम बोलो जय श्री राम बोलो राम जय श्री राम बोलो राम जय श्री राम तो इस प्रकार ये बाल कांड का चौथे सर्ग के अंत तक हम पहुंच गए, ऐसे छलांग मारते हुए ऐसे पूरा। तो यहाँ लिखा है और फिर टीकाकार समझाते भी है। शुरुआत में जब राम कथा लव कुश द्वारा राम कथा प्रारंभ हुई तो वह राम एक ऊंचे आसन पर, राजा तो है, सिंहासन पर विराजमान थे, किंतु जैसे कथा प्रारंभ हुई तो उनके मन में ये विचार आया कि मुझे राजा जैसा या ईश्वर भाव ईश्वरो अहम, मैं ईश्वर हूँ या राजा हूँ, कोई महान हूँ, ऐसे भाव के साथ कथा सुनना उचित नहीं है। और ऊंचे आसन पर बैठे हुए व्यक्ति का ऐसा भाव हो सकता है या और समझ सकते हैं, हाँ ईश्वर भाव है, इसीलिए तो ऐसे ऊंचे स्थान को ग्रहण किए हैं। तो राम ने उचित नहीं समझा, ये सदाचार नहीं, श्रोता की ओर से ये आचरण ठीक नहीं है, ऐसा राम सोचकर राम बड़े सावधानी से खड़े हुए, पहले जहाँ भी बैठे थे वहाँ से नीचे उतरते हैं राम। और लव कुश के मानो चरणों में फर्श पर ही बैठकर बड़े विनम्र भाव से श्री राम कथा, अपनी कथा सुन रहे। कथा के हीरो कौन है और हीरोइन सीता है, नायक और नायिका राम बड़े तल्लीन है। हरि हरि, जय श्री राम, जय सीताराम, जय लव कुश की, जय रामायण की। तो वह आज रामनवमी
है, सीता नवमी है। तो वाह, मतलब क्या है, आज के दिन सीता का प्राकट्य दिन है, जन्मदिन है। तो जिस दिन वो प्रकट हुई, कौन सी तिथि थी? वो समय भी नवमी थी। राम भी जन्मे नवमी के दिन ही। राम नवमी के बाद ये सीता नवमी। जैसे कृष्ण जन्मे थे अष्टमी के दिन, कृष्णाष्टमी के बाद फिर आती है राधाष्टमी। तो ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ऐसी रचना है। सीताराम पूरा कंट्रोल है उनका सारे सृष्टि पर, या सारी तो अपनी स्वयं स्वेच्छा से आज के दिन का चयन हुआ और सीता आज के दिन प्रकट हुई, नवमी के दिन। कहाँ प्रकट हुई? जनकपुर भी कहते, जनकपुरी। हाँ, सीतामढ़ी तो वहाँ तो अप्रकट हुई, या वहाँ तो या मिथिला में प्रकट हुई सीता। इसीलिए सीता का एक नाम मैथिली भी है, मैथिली। प्रभुपाद ने अपने एक शिष्या को नाम दिया था मैथिली। हम साथ में थे, मेरी गुरु बहन बम्बई में, वह भी राधा रास बिहारी की पुजारीन थी, मैथिली। बड़ा शौर्य पराक्रम उसने दिखाया था। मैथिली जो म्यूनसिपालिटी के लोग आए थे और राधा रास बिहारी का टेम्पररी टेम्पल को उद्ध्वस्त करना चाह रहे थे उसको, और प्रारंभ किया ही था। हरी हरी। तो वह उन सबको फिर वो जहाँ विग्रह है राधा रास बिहारी के विग्रह, तो उस द्वार को तोड़ के फिर फोड़ के फिर और क्या क्या पता नहीं करने वाले थे। तो ये मैथिली आकर सामने खड़ी हुई, बड़ी मोटी भी, तगड़ी भी थी। अब भी है, आई थिंक। मैं मिला नहीं बहुत दिनों से। तो हुआ, उसने कहा, ओनली ओवर माई डेड बॉडी यू कुड एंटर राधा रास बिहारी टेम्पल या ऑल्टर। मैं तो जब तक जीवित हूं तब तक तुम गर्भगृह में, राधा रास बिहारी के मंदिर गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकते हो। तो हमारे बॉम्बे इज माई ऑफिस, उसमें हमने ये सब प्रसंग का वर्णन किया है। आप हमारी मेरी मैथिली गुरु बहन ने उस दिन बड़ा पराक्रम दिखाया। मैथिली सीता का नाम है। तो उस समय मुझे पता नहीं था सीता का नाम है, और इस कान में शायद पता नहीं था हमको। और हम मैथी हीली ऐसा भी कहते थे। मैथिली नहीं, मैथी हीली, मैथी हीली। क्या ऐसा? हरी हरी गौरा। उस मैथिली माता जी की।
तो वह तो मिथिला में जन्म हुआ, इसीलिए सीता का एक नाम मैथिली। तो वह राजा जनक की पुत्री बनी, इसीलिए उसका नाम जानकी भी हुआ, जानकी। तो राजा जनक विदेही, वैदेही, ऐसे विदेह या कई नाम है। आई एम श्योर सहस्र नाम भी है, सीता सहस्र नाम भी है। जैसे राधा सहस्र नाम है, तो सीता सहस्र नाम, हजार तो नाम है कम से कम सीता के। तो वह तो राजा जनक यज्ञ करना चाहते थे। यज्ञ करने का वो युग था, हाँ, त्रेतायाम यजतो मखई। त्रेता युग में यज्ञ करके, यज्ञ संपन्न करके भगवान को प्रसन्न करने की विधि थी। तो यज्ञ जिस स्थान पर उनको करना था, तो उस स्थली को तैयार करने के लिए, योग्य बनाने के लिए यज्ञशाला, यज्ञस्थली में यज्ञशाला की स्थापना, फिर यज्ञ होगा तो उस क्षेत्र को हल से जोत रहे थे। हल समझते हो, नांगर, प्लाव। जैसे कुरु, राजा कुरु भी कुरुक्षेत्र में हल चलाए थे, जहाँ वहाँ पर यज्ञ हुआ करते थे। फिर वही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र हुआ। वो क्षेत्र कैसा, धर्म। तो यहाँ पर भी राजा जनक स्वयं ही चला रहे थे हल को। हल को समझते, फिर बैल खींचते भी है और हल चलाया जाता है। तो वह हल चलाते समय अचानक उनका हल धस गया या फंस गया, अटक गया। हाँ, बैलों को चाबुक से शायद हो सकता है प्रेरित किया, खींचो खींचो, लेकिन वहाँ से हल आगे नहीं बढ़ रहा था, वही अटक गया। तो पता लगवाने पर ये समझ में आया कि वहाँ कोई बॉक्स था, कोई संदूक, भारी और जमीन में, तो इसमें अटका था वो हल। इसको खोल के देखते हैं तो वहाँ सीता मैया की एक बालिका को देखा। और फिर इस बालिका को महल में ले आए और उस बालिका को ही उन्हें समझा ये हमारी पुत्री है, भगवान ने हमको इस पुत्री के रूप में दान दिए हैं। और ये लीला वैसी ही है। फिर जैसे राजा वृषभानु राजा, उनको भी सीता प्राप्त हुई। वो कोई मैटरनिटी होम में, मैटरनिटी होम समझते हो, प्रसूति गृह, ऐसा तो कोई जन्म नहीं हुआ था। वो नदी में एक कमल का फूल और उसमें थी राधा, और उसी को ले आए। फिर वही उनकी पुत्री थी। राधा रानी की या सीता रानी की या सीता रानी। ये जब हम लीला घटना सुनते हैं तो फिर समझ में भी आना चाहिए। जन्म कर्म च में
मेरा जन्म कैसा है? दिव्य है, अलौकिक है। मतलब इस संसार के लोग जैसे जन्म लेते हैं, लौकिक लोग, वैसा मेरा जन्म नहीं है, या राधा रानी का या सीता रानी का वैसा जन्म नहीं है। इसीलिए इस जन्म को क्या कहा? दिव्य जन्म, या अलौकिक जन्म, अलौकिक, अप्राकृतिक, ये अद्भुत घटना है। क्या नाम था सीता के, मैया का, जानकी की? कोई जानता है? हाँ, सुनयना। ओके, गुड। तो सुनयना माता जी तो, मैया तो महल में थी और पुत्री कहाँ जन्म ले रही है? और वो भी कीर्तिदा कहाँ महल में, और राधा रानी कहाँ प्राप्त हो रही, कहाँ जन्म ले रही है। तो ये समझ में आता है। ये जन्म है, कैसा जन्म? ये दिव्य जन्म है, या लौकिक जन्म है। और ये जन्म वैसे स्त्री पुरुष के मिलन से नहीं होता जन्म। सीता को कौन सा पुरुष इस संसार का दुल्हा और दुल्हन, या पुरुष या स्त्री, सीता को कौन जन्म दे सकता है? बाकी सारे तो जीव है, जीव तत्व है। और ये तो हुआ, एक तो भगवान तो विष्णु तत्व है, या शक्ति तत्व है, और वैसे ये सारे अजन्मा भी है। तो हम कहते तो जन्म हुआ, लेकिन जन्म हुआ भी नहीं, क्योंकि सीता कैसी है? सीता शाश्वत है, सीता नित्य है। तो अपने धाम से, उस अयोध्या से, या वहाँ पर भी, उस अयोध्या में, दिव्य जगत में जो अयोध्या है, वहाँ भी मिथिलापुरी वहाँ है, वहाँ से संभवामि युगे युगे। तो केवल राम ही, या राम जैसे विष्णु अवतार ही संभवामि युगे युगे नहीं होते। तो उनकी जो लादनी शक्तियाँ हैं, फिर वो सीता है, या राधा रानी है, या अन्य भी है, तो वे उनका भी प्राकट्य होता, उनका भी अवतार। तो आज सीता का क्या हुआ? अवतार हुआ है। तो धरती में से, पृथ्वी से ये प्रकट हुई, और फिर अंतर्धान भी पृथ्वी में ही हुई। वही वहाँ पर वो सीतामढ़ी की बात आ गई। हम वहाँ गए थे ने आज। प्रयाग से जब हम वाराणसी जाते हैं, प्रयाग से वाराणसी, तो ऑन द राइट हैंड साइड, अंदर, रोड साइड नहीं, अंदर, गंगा के तट पर वाल्मीकि मुनि का आश्रम है, और वहीं पर सीतामढ़ी नामक स्थान भी है, स्थली है, जहाँ से सीता अंतर्धान हुई। कैसे अंतर्धान हुई? पुनः पृथ्वी ने उनका गोद में लिया, स्वीकार किया, या कुछ छेद या कुछ हुआ, अरे बहुत, तो वह सीता ने वहाँ प्रवेश किया। तो पृथ्वी से ही उत्पन्न हुई, पृथ्वी में ही
समा गई सीता मैया। वाह, हरि हरि। न संशयः, इसमें कोई शंका नहीं है। सीता प्रसादेन राम कृपा प्राप्त होती है, राधा के संबंध में कहा है। सत्यम सत्यम पुनः पुनः, मैं आपको सत्य कहना चाहता हूँ, सत्य बताना चाहता हूँ। सत्यम सत्यम पुनः पुनः, सुनो, सत्य को सुनो। राधा कृपा बिना कृष्ण प्रसाद, कृष्ण कृपा न विद्यते, कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं होती राधा के कृपा के बिना। तो वैसे ही राम की कृपा भी सीता के कृपा बिना, राम की कृपा या एवं राम की सेवा या फिर राम का फिर दर्शन, so you have to go through Sita. हरि हरि। फिर सीता, फिर परंपरा में सीता की कृपा परंपरा में हम तक पहुंच जाती है, आचार्यों के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से, रामायण ग्रंथ के माध्यम से, साधु शास्त्र आचार्य। तत्र उठा, झाली कथा संपली। हरि हरि। जय सीते, सीता महारानी की। सीता नवमी महोत्सव की। अब कुछ ही क्षणों में राधा पंढरीनाथ का दर्शन होने वाला है। तो लगता है कि आज सीताराम का ही दर्शन, बाण को देखा तो वैसे राधा ही बन जाती है सीता। हम दर्शाते भी है कभी कभी, जैसे आज संभावना है राधा के स्थान पर सीता का ही दर्शन हो। ये कोई कल्पना भी नहीं है, राधा ही बनती है सीता। ये ऐसा विस्तार होता है। एक ओर से कृष्ण का विस्तार होता है, कृष्ण ही बन जाते हैं श्री राम, फिर राधा ही बन जाती है सीता, या कृष्ण ही बन जाते हैं नारायण, तो सीता ही बन जाती है लक्ष्मी। दोनों का विस्तार, दोनों के अवतार। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो वह गोविंद कृष्ण आदि पुरुष है और राधा रानी आदि प्रकृति है। आदि प्रकृति, आदि पुरुष और आदि प्रकृति। तो वह रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतार। तो वह कृष्ण के अवतार राम, तो राधा की अवतारी कौन? सीता। तो
ओके, तो शायद और एक दिन, वन मोर डे, राम की कथा या राम सीताराम कथा, रामायण कथा और एक दिन होगी। फिर उसके बाद रुक्मिणी मैया की, और उसके बाद फिर नरसिंह भगवान की, और उसके बाद माधवेंद्रपुरी और राधा रमन भगवान की। तो धन्यवाद। हरे कृष्ण।